सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जो ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है वो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन और अल्ट्रा हाई डेंसिटी और मीडियम हाई डेंसिटी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? वैसे तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, हाँ जी, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल है। हाँ जी। मैं तो एक लेमैन की हैसियत से ये कह सकता हूँ कि जो मैंने प्लांटेशन करी है, हाँ जी, M9 पे, वो 5x8 मतलब 5 फीट का गैप, 5 फीट का गैप प्लांट टू प्लांट है, हाँ जी, और रो टू रो 8 फुट का है। 8 फुट का, इसको भी लोग हाई डेंसिटी नहीं मानते हैं, हाँ जी, जबकि ये रिकमेंडेड है ये M9 के लिए, M9 के लिए। हाँ। तो कोई बोलता है कि आपको इसमें भी बीच में डालना चाहिए। तो जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी है वो तो, जैसे अब मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, हाँ जी, अपने प्रेम चौहान जी का, जिन्होंने 2x2 फुट पर सीडलिंग में वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी का वो कॉन्सेप्ट है, वो कंसेप्ट है। मीडियम मतलब 5 फीट से ज़्यादा हो गया मीडियम हाई डेंसिटी। मीडियम तो आप ले सकते हैं। मीडियम मेरे हिसाब से तो कोई मीडियम है नहीं है, हाँ जी, या तो इसमें हाई डेंसिटी है या अल्ट्रा हाई डेंसिटी। तो जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है सीडलिंग के ऊपर, वो हम लगाते हैं 2 फीट में लगा दिया फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक प्रश्न ये है कि जो डिजीज़ होगी, फंगल डिजीज़, वो ज़्यादा स्प्रेड तो नहीं हो जाएगी जैसे आगे ज़्यादा जितना नज़दीक होगा? नहीं, मैंने एक चीज़ देखी है इसमें, मैं ये बिल्कुल दावे के साथ भी कह सकता हूँ, और शायद मेरी बात को जानकार लोग सपोर्ट भी करेंगे, कि हमारी अधिकतर बीमारियां जो प्लांट्स में आती है, हाँ जी, वो आती है हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस से, प्रूनिंग और ट्रेनिंग की। क्योंकि हम लोग अपने बगीचे को इसी चीज़ से अनभिज्ञ होकर पाल रहे हैं अभी तक। हाँ। अदरवाइज अगर आपका सनरेज पूरी तरह से मिल रहा है प्लांट को, हाँ जी, आपकी जो एयर सर्कुलेशन प्रॉपर है, तो आपको फंगल डिजीजेज आने का मैं नहीं समझता कि कहीं कोई भी चांस रहता है। तो इसमें जैसे सीडलिंग के ऊपर कर रहे हैं हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी, उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो विज़िट किया है उनका बगीचा भी, हाँ जी, और मैं उनके मुंह पे भी एक बार कह दिया था कि मैंने कहा आप पागल हैं। प्रेम चौहान जी को मैंने पागल कहा था। अच्छा जी। और मैं आज ये बोल सकता हूँ कि वो आदमी वाकई पागल है, क्योंकि जिस जुनून से उसने अपनी मेहनत को रंग दिया है, हाँ जी, तो पागल का मतलब है जिसने सब कुछ पा लिया हो। लेकिन अभी तो बहुत कुछ पाना शेष है, जो मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि, क्योंकि वो टॉर्च बियरर हैं एक तरह के नौजवान पीढ़ी के लिए, और ख़ास करके उन बागवान भाइयों के लिए जिनके पास ज़मीन कम है, हाँ जी, उनके लिए क्योंकि हम लोग अब घट रही है ज़मीन, हाँ जी, तो हमारी ज़रूरियात बढ़ रही है। तो वो उनका कंसेप्ट देखकर मुझे लगता है कि हम एक नए युग में प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जो समझ हो और हमारे में थोड़ी सी सहन शक्ति हो। हाँ जी, क्योंकि बागवानी और कृषि ये सबसे बड़ा जुआ है, अच्छा, गैम्बलिंग है ये एक तरह की, क्योंकि ये आपको ब्लाइंड चाल पे वो रखता है हमेशा। हाँ जी, पता नहीं कल को क्या होना है। जैसे हम पहले देखते थे कि ओला है, हाँ जी, तो 1 मिनट में आके ओला, अब ओले के लिए अगर हमने ओला निरोधक जालियां ले आई हैं, तो नई से नई बीमारियां आ रही हैं। हाँ जी, माइट उसके नीचे आ रही है। इस साल तो कोई वो बताया है कि कोई एक कीट आया है जिससे डिफॉर्म हो गए हैं सेब भी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पर ये है कि जब हम लोग, देखो सबसे बड़ी बात ये है, मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोग जो ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स, हाँ जी, हम यूनाइटेड नहीं हैं, हमारी सोच यूनाइटेड नहीं है। ओके सर। मैंने तो बहुत ये चीज़ देखी है, बड़ी कमी है ये, हो तो ये सारे सेक्टर्स में गई है कमी, क्योंकि अब पहले इंडस्ट्रीज़ में होता था, बड़ी बड़ी यूनियनें थीं, सब कुछ था, लेकिन हमारी जो कृषि और बागवानी में यूनियनें तो हो नहीं सकती, लेकिन हमारी सोच तो हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सबसे बड़ी, मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से सब बागवान भाइयों से कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाली
नस्लों के लिए जो है एक उदाहरण बनते हुए, क्योंकि हमें सत्यानंद स्टोक्स जी ने अपना आशीर्वाद दिया है सेब डिलीशियस को लाकर। हाँ जी। और हम लोग आज जो हैं मतलब उस चीज़ को भूलकर दूसरी अंधी दौड़ में चल पड़े हैं। हाँ जी। तो वो चीज़ छोड़ के मेहनत करने से सब कुछ पाया जा सकता है। हाँ जी। हाँ जी। एक सर आजकल वैरायटीज़ का दौर चला है कि जो बागवान है वो ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि उसकी एलिवेशन में कौन सी वैरायटी बेस्ट सूट करती है। तो इन सब चीज़ों से किस तरह से बचे और किस तरह से सिलेक्शन करे कि ये वाली वैरायटी मेरे एप्पल ऑर्चर्ड के लिए सूट करती है? ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर शायद एक बागवान होने के नाते मैं भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो मेरे को सूट करता है वो शायद आपकी साइट को सूट ना करे। हाँ जी। और ये प्रश्न मैंने भी पीछे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवाया था हमारे जो प्रेजेंट उपकुलपति हैं। हाँ जी। उन्होंने इसमें सोलन में, तो मैंने उनसे भी यही बात कही थी। मैंने कहा बाकी चीज़ें छोड़िए आप, बाकी हम उम्मीद नहीं करते आप लोगों से कुछ भी। हाँ जी। पर हमें कम से कम एक इस तरह का डाटा तो प्रोवाइड कर दें कि जो आज की डेट में जो वैरायटीज़ हैं वो किस किस एलिवेशन के लिए कौन कौन सी सूट करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग पॉलिनेटर से भी दूर भागते जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। अब मैं अपने इस ब्लॉक की बात करूं जहां हम अभी हैं, इसमें 300 प्लांट हैं। हाँ जी। M9 पर सुपर चीफ है। हाँ जी। और दुर्भाग्य ये है कि मैंने इसमें पॉलिनेटर एक भी नहीं लगाया है। तो पॉलिनेशन किस तरह से मैनेज करते हो? पॉलिनेशन अभी तक तो मैं इससे वो गमले लगा के, जो एक हमारा बड़ा ही क्रूड मेथड है। हाँ जी। और इस बार मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूँ उसमें। बॉक्स वगैरह यूज़ करते हो अभी? हाँ, बीज का बड़ा महत्व है पॉलिनेशन में। हाँ जी। एक आपका पॉलिनेटर का, हाँ जी, और एक बीज का। अब पॉलिनेशन में भी वैरायटीज़ डिफरेंट हैं, कुछ अर्ली आता है, कुछ मिड आएगा, कुछ फिर उसके बाद आता है। तो वही बात मैंने उनसे उपकुलपति महोदय से कही थी कि आप लोग, क्योंकि जो आपके बागवानी विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो हमें कंपैटिबल वैरायटीज़ पॉलिनेशन की भी वो बताएं, ताकि पॉलिनेशन भी हो, मक्खियाँ भी आएँ। हाँ जी। और तभी क्रॉप अच्छी आ सकती है। तो आपने जो आपकी एलिवेशन है ऑर्चर्ड की वो क्या है? मेरी यहाँ की 2385 मीटर है। 2385। ये कोई 7600। तो आपने कौन कौन सी वैरायटीज़ सुपर चीफ के अलावा लगाई है? सुपर चीफ के अलावा मैंने अब लगाए हैं 50 पेड़ जेरोमाइन के भी हैं। हाँ जी। और ये गाला है, डार्क बैरन। हाँ जी। बाकी मैं वैरायटी के पीछे नहीं हूँ, क्योंकि फिर मैं एक बात कहूँ कि हम वैरायटी तो ना बना सकते हैं, ना उसमें वो चीज़ ला सकते हैं जो वैरायटी का करैक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन हम अपनी मेहनत से क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। मैं आज ही एक इस पे सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, कोटखाई के एक नौजवान बागवान है, मैं नाम तो उनका नहीं जानता। हाँ जी। उनका बगीचा पुराने रॉयल डिलीशियस का है। हाँ जी। और वो सारे का सारा माल उनका प्रीमियम क्वालिटी बाहर जाता है। तो वो तभी जाता होगा जब वो व्यक्ति या वो नौजवान पूरी मेहनत से क्वालिटी पैदा करते हैं। हाँ जी। अदरवाइज बाहर से भी सेब लाल हो और अंदर से भी लाल हो, लेकिन वो बस खाल ही खाल हो, तो फिर मज़ा क्या है? हाँ जी। हाँ जी, ये ठीक बोला सर आप।